हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे रोबोट चैनल पे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे बोट अल्पा से हम कितने डॉलर विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं शोकेस करने वाला हूँ। जब हम यहाँ से अपना जो बोट अल्पा का पोर्टल से लॉगिन करने के बाद हम जब फाइनेंस में विड्रॉल कर देंगे तभी अभी बोट अल्पा से $300 ही विड्रॉल हो जाते हैं वन टाइम। इसके पहले जब हम विड्रॉल लेते हैं आईएनआर में तब हमारा कितना भी 300 रहेगा, 500, 700, $1000 वो एक ही एक साथ सब हम विड्रॉल कर सकते थे। बट अभी जब हमारा जो यूएसडीटी में जब से प्रॉफिट आता है ट्रस्ट वॉलेट में तब से यहाँ पे ओनली $300 ही विड्रॉल हो जाते हैं वन ट्रांजेक्शन में। बट अभी यहाँ पे अपना जो बोट अल्पा का अभी सपोज मैंने $300 विड्रॉल लगाए तब वहाँ पे $1 प्रोसेसिंग फी कट हो जाता है और हमारे $99 का कन्वर्ट हो जाता है यूएसडी में। और वह यहाँ पे मैं एक सैम्पल कैलकुलेशन करके बताता हूँ जहाँ पे अपना यूएसडी में जितना डॉलर शो हो रहा हुआ उतना ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते। वहाँ से वो सिंपली आप बाइनांस में ले सकते हैं और अपना विड्रॉल डायरेक्टली बाइनांस में ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो विड्रॉल लगा अमाउंट है अपना बोट अल्पा का वो आप ट्रस्ट वॉलेट में ले लो। ट्रस्ट वॉलेट से वो यूएसडीटी अपने बाइनांस अकाउंट में ले लो और बाइनांस अकाउंट से P2P करके आप वो सीधा सेल कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे कल 2 दिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब हम अपना ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी कॉइन DCX में और बाइनांस में ट्रांसफ़र करें और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो कितना टैक्सेस लगता है वो भी हमको बताओ। तो मैं अभी को मैं यहाँ पे लाइव डेमो शो कर देता हूँ। अभी यहाँ से जब हम कभी भी विड्रॉल लगाएंगे, अभी मैं विड्रॉल रिपोर्ट में जाके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितना $300 था और वहाँ पे $1 प्रोसेसिंग फी लगा और उसके बेसिस पे 299 हमारा डॉलर है। ये हमारे अपने यूएसडीटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक सैम्पल कैलकुलेशन शो कर देता हूँ और मैं आपको इस वीडियो में यही बताता हूँ कि जब हम अपना विड्रॉल लगाते सीधा आईएनआर में तब कितना पैसे आते थे और अभी यूएसडीटी में कितना आते हैं वो मैं एक सैम्पल कैलकुलेशन कंपेयर करके मैं आपको एक शोकेस कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम आईएनआर में विड्रॉल लगाते तब कितना $268 है। वहाँ पे आपको 20,000 20,000 से अप्रॉक्सीमेट में 21,000 तक आपको प्रॉफिट आता था। जब हम यूएसडीटी में विड्रॉल लगाते तभी आपको क्या करना, 268 है वो डॉलर है वो आपको किस में कन्वर्ट करना करके वो कितना आएगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे। 268 माइनस आपको जो बोट अल्पा का $1 विड्रॉल फीस है तो आपको कितना आएगा 267 इंटू करना पड़ेगा 78 डॉलर और उसका डिवाइड करने का है 92। तो आपको टोटल आप जब विड्रॉ करेंगे तब वहाँ पे आपको शो हो जाएगा 226। ये आपका यूएसडीटी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पोर्टल पे शो कर देता हूँ कैसा है। सपोज आपने 268 विड्रॉल लगा दिया, ये क्या है अपना डॉलर है। तब आपको अमाउंट टू बी रिसीव्ड ये कितना आएगा
26 आएगा। ये क्या है, यूएसडीटी। ये कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके। अभी टोटल अपने ये डॉलर कितना 268 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 268 माइनस जो अपना बोर्ड अल्पा का विड्रॉल पे 1% है, तो 267 होगा ये अपना डॉलर। अभी हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, $78 के हिसाब से हमको विड्रॉल आता है। तो अभी कितना हुआ, 20,826 हो गया, और हम उसको डिवाइड करते 92, तो कितना आना चाहिए यूएसडीटी अपने ट्रस्ट वॉलेट में, 226.36 ये अमाउंट आना चाहिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये आपको समझ में आया कैलकुलेशन कैसा हुआ है, ये कर देते। और अभी ये मैं शो कर देता हूँ आया है क्या नहीं ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पे ये देखो, ये कितना है, 6 तारीख को मैंने विड्रॉल लगाया था, तो 226.37 ये यूएसडीटी मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ गए। तो आपको मुझे यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा भी टैक्स और कौन सा भी फी यहाँ पे नहीं लगता है। सीधा जो जितना विड्रॉल आने वाला था हमारे बोट अल्पा का जो प्रॉफिट है मंथली, वो उतना ही यहाँ पे क्रेडिट हो गए हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। अभी मैं बताता हूँ, ये डॉलर में अभी ट्रस्ट वॉलेट से मेरे बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसा ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने सेल कर दिए, तो P2P सेल कर दिया। तो मैं आपको ये बताता वो कितने यूएसडीटी से मैंने सेल कर दिए। यहाँ पे 230 यूएसडीटी था मेरा, और मैंने वो 90.70 के हिसाब से मैंने वो यूएसडीटी सेल कर दिया। उतना मेरा जो अमाउंट है यहाँ पे 20,909 ये मेरा बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है। तो मुझे आप सब लोगों को ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता है यहाँ पे। ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में ट्रांसफ़र करते, बाइनेंस टू बैंक में, जबकि आपका जब यूज प्राइस जब हाई रहेगा तब आप वो सेल कर दो, क्योंकि आपका मीन्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएंगे। और मैं ये कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी पहले जब हम हमारा प्रॉफिट INR में विड्रॉ करते, अब अभी हम इस मंथ से यूएसडीटी में ट्रांसफ़र करते। तो कुछ लोगों का ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट हमारा कम कैसा आ रहा है और कितना कम आता है यूएसडीटी में से इस सिस्टम में। तो मैं आपको एक डेमो बताता हूँ। सपोज़ हमारा पहले कितना था, $268 था, वो 78 पर हिसाब से हमको करीब 20,904 आता था INR में। जब हम अभी वो यूएसडीटी विड्रॉ करते हैं कैसे, मतलब उसका यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देते, तब हमको 227.36 हमारे ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। वहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था 19.70 1 यूएसडीटी इतने रेट से सेल कर दिया। तो मुझे बैंक में कितना 22,531 क्रेडिट हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इसके पहले INR में विड्रॉल लेते हैं, उसी टाइम को हमको उससे थोड़ा प्रॉफिट कम आ रहा है, उसका डिफरेंस मैंने निकाला है। 373 अभी यहाँ पे कम आते हैं हम जब यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करते हैं। बट ये कैसा है, बट ये बहुत जल्दी है अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट ये भी डिफरेंस कम हो जाता है जब हम ये डॉलर यूएसडी का जब प्राइस हाई हो जाएगा, तब हम बेच सकते हैं। 91 92 कभी कभी जाता है, तब हमने उसी हिसाब से डॉलर सेल कर ले, तो ये जो डिफरेंस है ये भी कवर हो जाता है। तो
ये सिस्टम अच्छा है, ऐसा मीन्स ये बहुत फास्ट से वो विड्रॉल अपने बैंक अकाउंट में आ जाता है। एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि टैक्स कैसा डिडक्ट होता है, बट यहाँ पे टैक्स तो कोई मेरा कटा नहीं। बट हम जब ट्रस्ट वॉलेट से अपना ये प्रॉफिट पॉइंट D6 में लेते हैं, उसी टाइम TDS कटता है और वहाँ पे GST भी कटता है। तो मैं आपको सभी को बेटर वे रिकमेंड करता है कि जब अपना विड्रॉल है वो आप सीधा ट्रस्ट वॉलेट में ले लो, और ट्रस्ट वॉलेट से वो विड्रॉल अपने बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और कुछ कुछ लोगों ने अपना विड्रॉल बाइनेंस अकाउंट का भी अकाउंट नंबर डाला है, बट उनका कुछ तो इशू है, वो विड्रॉल लेट आता है, कुछ तो बाइनेंस का वो टेक्निकल इशू है। तो आप विड्रॉल अपना ट्रस्ट वॉलेट में ले लो, वहाँ से अपने बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, बाइनेंस अकाउंट से आप P2P करके वो सेल कर दो अपने बैंक अकाउंट में। तो अभी किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा, ऑल आपका डाउट क्लियर होगा। INR में कितना प्रॉफिट आता है, USDT में कितना प्रॉफिट आता है, मैंने आपको शोकेस कर दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। किसी को विड्रॉल में कुछ दिक्कत आ रही, क्वेरी है, उनका इशू सॉल्व कर दिए। और कोई बंदा स्टक हो गए तो प्लीज़ आप उसको क्वेरी रिजॉल्व कीजिए, गाइड कीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि अपना ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल अपने बैंक में कैसे लेते। तो प्लीज़ आप सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, कोई बंदों को ये प्रोसेस करने में दिक्कत है, आप उसको गाइड कीजिए और उसका विड्रॉल आप उसी के अकाउंट में ले लीजिए। थैंक यू।